नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल गार्डन क्वीन पर। और आज हम आपको वेस्ट में इतनी कमाल की सब्जियां दिखाएंगे कि आप खेतों की तरह सब्जियां एक वेस्ट से उगा सकते हो। ना तो आपको मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ेगी, और कंपोस्ट भी तैयार होता रहेगा और आपको फ्रूटिंग भी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, ये हमारा है टमाटर का पौधा और इसको हमने बिल्कुल वेस्ट में लगाया है। इसके लिए हमने बोरी ली है जो वाइट सीमेंट में आती है, वो वाली बोरी यूज की है, क्योंकि वे किसी काम की नहीं होती। उनका जो लाइफ टाइम होता है बहुत छोटा होता है। मतलब वो इतनी जो होती है ना, कच्ची आती है कि कुछ मंथ के बाद टूटने लगती है। देखिए इस बोरी को अब, और ये जो है पुरानी हो गई है, क्योंकि हमने इसको गर्मियों में इससे फिल किया था पत्तियों से। जो भी गार्डन से निकलता है झाड़ू करने के बाद और कटाई छटाई करने के बाद वो हम कट्टों में डाल देते हैं और उसका कंपोस्ट तैयार होता रहता है। उसी में हमने सर्दियों में पालक भी लगाया था, अब मैरीगोल्ड लगा हुआ था, और इसी में हमने एक टमाटर का पौधा लगाया हुआ है। ये बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, और जब तक इसका लाइफ टाइम चलता है तब तक आपकी कंपोस्ट भी तैयार हो जाती है। ये 5 से 6 महीने आराम से चल जाती है। कोई भी कट्टा बोरी कोई भी आप लेंगे, ये वाइट सीमेंट वाला कट्टा है, इसको पलटकर हमने ग्रो बैग बनाया है। इसी में हमने पत्तियां डाली हैं, और पत्तियां डालने के बाद हमने इसमें फूल भी लगाए और अब टमाटर का पौधा लगाया है। क्योंकि उसमें ना जब पत्तियां आप भरते हो उसके दो फायदे हैं। एक तो आपको कंपोस्ट मिलती है, दूसरी बात यह है कि उसमें नमी बनी रहती है। पानी की आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती कि बार बार पानी दे। पत्ती नमी सोख कर रखती हैं तो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और अगर वो फूल का है तो फूल अच्छे आएंगे, अगर वो फल का है तो फल अच्छे आएंगे। तो आप परमानेंट पौधा तो इसमें कोई नहीं लगा सकते, पर जो सीजन के पौधे होते हैं वे आप लगा सकते हैं इन्हें ग्रो बैग बनाकर। जो भी बोरियां होती है आपके पास, कोई से सीमेंट की हो या फिर कोई भी हो, जो भी आपके घर में आती हैं और आपके यूज में ना आए, आप उन्हें यूज में ले सकते हैं। देखिए इस तरह हम जब भी झाड़ू करते हैं छत पर, सारा कूड़ा इसके अंदर डाल देते हैं, और जितनी पत्तियां वगैरह हमने सब डाली हुई हैं, और ऊपर से बस इतनी मिट्टी ली है जो पौधे की जड़ के पास है। मतलब जब पौधा लगाया था तो पौधे की जो जड़ के पास मिट्टी रखी थी बस वही है, बाकी सब पत्तियां हैं, और उसी में हमने पौधे को लगाया। देखिए ये मैरीगोल्ड है, अब इसका जो है समय खत्म हो गया है मैरीगोल्ड का। हमने इसको नहीं निकाला क्योंकि इसी बोरी में हमें इसको भरना है खाद बनाने के लिए, तो ये यहीं पर खड़ा हुआ है। ये कोलियस की कटिंग लगा दी थी, और देखिए ये हमने हमारे यहाँ गार्डन में ज़्यादा हो गए थे तो हमने निकाल कर इनको भी बोरी में डाल दिया है। और देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है, नमी बनी हुई है, क्योंकि पत्तियां हैं सड़ गल कर जो है उनमें नमी बनी रहती है। तो फ्रेंड, आप भी ऐसे ही अपनी छत पर जीरो बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी मिल जाती है। तो आप देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है हमारे पौधे पर, और इस पर देखिए काफ़ी जो है टमाटर आए हुए हैं गुच्छों में। और ये बीज भी हमने बाजार से नहीं लिया है। जो हमारे घर में टमाटर आते हैं, सब्जियां आती हैं, उन्हीं टमाटरों से है। जब हम उसे कद्दूकस करते हैं टमाटर को, तो उससे छिलक जो निकलता है उसको हम अपने इस जो है कंपोस्ट में डाल देते हैं। मतलब जहाँ पर भी हमारी खाद बनती रहती है, कट्टे में बाल्टी में, वहाँ पर डाल देते हैं, तो कोई सीड चला जाता है साथ। तो ये हमारे गमले में उग गया था, जिसको हमने इस कट्टे के अंदर, बोरी के अंदर मतलब लगा दिया था। और देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। इस पर कोई भी कीड़ा नहीं है, किसी भी तरह का जो है इस पर इंसेक्ट्स नहीं है, किसी तरह का मिलीबग मतलब कोई भी कीड़े का अटैक नहीं है। और एक ये लगाया है, ये तो हमने फिलहाल में ही लगाया है अभी। पहले इसमें भी मैरीगोल्ड लगा रखे थे और मेथी लगा रखी थी हमने सर्दियों में, मेथी। और इस वाले में दो हैं ये इधर, इसमें भी हमने मैरीगोल्ड और मेथी लगा रखी थी। देखिए मैरीगोल्ड पर अभी फ्लावरिंग हो रही है, तो इसको हम नहीं फाड़ेंगे, और मेथी में सीड बन जाएंगे तो मेथी को हम फाड़ कर सीड निकाल लेंगे, क्योंकि सीड बहुत ही अच्छे होते हैं। हेयर ऑयल में भी काम आ जाते हैं मेथी के सीड, और अगले साल के लिए भी हो जाते हैं नेक्स्ट सीजन में। इनको दोबारा लगाएंगे तो फिर दोबारा हमारे पास बहुत सारी मेथी तैयार हो जाएगी। और जब तक ये कट्टे पूरी तरह बोदे होंगे तब तक ये जो है खत्म हो जाएंगे, तो मतलब जब तक कंपोस्ट भी बन जाएगी, फिर इसको हम अपनी मिट्टी में यूज कर सकते हैं। और देखिए इन पर भी फ्लावरिंग होने लगी है, टमाटर के पौधों पर भी। कई बार हम किचन वेस्ट यूज करते हैं तो उसमें कुछ पौधे खुद ही उगाते हैं, हमें कोई भी सीड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
आपको करना क्या होता है, जब आपके यहाँ कोई भी सब्जी का पौधा होता है, टमाटर का है जैसे ये, इसको आप थोड़ा जैसे फ्लावरिंग हो रही है इसको हल्का सा हिला दें, इससे आपका जो होता है पोलिनेशन हो जाता है। कई बार पोलिनेटर नहीं आते गार्डन में, जैसे मधुमक्खियाँ, तितली, छोटे छोटे बहुत से ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो पोलिनेटर का काम करते हैं, वे नहीं आते, जिससे फ्रूट सेट नहीं होता। तो आप हल्का सा इसको हिला दें, इससे पोलिनेशन हो जाता है। और कोई भी केमिकल का अपने पौधे पर यूज मत करें। जब फूल आ रहे हों पौधे के ऊपर तो केमिकल का यूज मत करें। अगर आपके पौधे में कोई कीट आ भी गया है तो आप उस पर हींग का स्प्रे कर सकते हैं। बेकिंग मतलब जो मीठा सोडा आपके किचन में होता है, खाने में यूज होता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह नींबू से आप कोई भी बायोएंजाइम बनाकर वो स्प्रे कर सकते हैं। और ये सब भी अगर आपके पास नहीं है, सबसे फ्री का है शैम्पू। शैम्पू भी आप पानी में मिलाकर अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर सर्फ जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर होता है उसको आप पानी में अच्छी तरह घोल कर तब यूज करें। कोई भी डली वगैरह ना रह जाए, क्योंकि हर किसी के पास स्प्रे बोतल नहीं होती, कई बार हमें पानी से ही नहलाना पड़ जाता है पौधों को। तो अच्छी तरह मिलाकर देखिए। और ये आपको पीले पीले नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर है शाम का समय, तो सूरज की रोशनी थोड़ी लालिमा सी आ जाती है, इसलिए इनका कलर थोड़ा आपको चेंज लग रहा है। बड़ा हेल्दी पौधा है। अब इस पर और भी टमाटर आएंगे, और देखिए कितने अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आप भी ऐसे जीरो बजट में गार्डनिंग कीजिए, अपने शौक को पूरा कीजिए और भर भर के ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए। देखिए कितने अच्छे टमाटर आ रखे हैं, और मात्र जो है पत्तियों में लगाया हुआ है। ना मिट्टी की ज़रूरत है, ना किसी ग्रो बैग की ज़रूरत है। जब आप गार्डनिंग से जुड़ जाते हैं तो आपको जो है कुछ बातों का खुद से ज्ञान होने लगता है कि ये गलत है या सही है, आपको यहाँ पर कब कौन सी केयर करनी है, पौधे को अब क्या चाहिए। तो फ्रेंड, आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो आप अपने फ्रेंड रिलेटिव में भी शेयर किया करें वीडियो, जिससे हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो फ्रेंड, ये टमाटर का पौधा है, और सबसे खास बात यह है कि ये ऑर्गेनिक है। किसी भी तरह का इसको खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सब्जियों में अब भर भर कर जो है दवाइयों का यूज होता है। इसी तरह जो है हमने यहाँ पर टमाटर का पौधा भी लगाया हुआ है, उसमें भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है, और कोई भी कीड़ा नहीं है। बस हम अपने किचन से ही पेस्टिसाइड बनाते हैं, किचन से ही फर्टिलाइज़र बनाते हैं अपने पौधों के लिए, जो पौधों में कामयाब भी होता है, मतलब पौधों को उनसे अच्छी ग्रोथ होने में मदद मिलती है। अब हर किसी की प्रॉब्लम है, इतनी मिट्टी कहाँ से लाएं, इतने पोट कैसे फिल करें। तो आप इस तरह भी अपने पोट फिल कर सकते हैं। जैसे ही किचन आपके गार्डन से कोई भी वेस्ट निकलता है उसे जमा करते रहें, और इस तरह आपके पास कंपोस्ट का कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, और मिट्टी की भी कमी आपको नहीं पड़ेगी। तो देखिए कितनी भारी मात्रा में इस पर टमाटर आ रखे हैं, जैसे खेतों में उगाए जाते हैं, इस तरह इस पर भर भर कर फ्रूटिंग हो रही है। जब हम किसी पौधे को लगाते हैं और इस तरह उस पर फ्रूटिंग होती है तो मन बहुत खुश होता है। जब हमारा हमें काम में सफलता मिलती है तो बड़ी ही खुशी होती है। ये हमारा बैंगन का पौधा है, ग्रीन वाला, और देखिए ये लंबे वाला बैंगन है। तो अभी ये छोटे हैं, इतने लंबे नहीं हो पाए हैं, और काफ़ी देखिए किस तरह इस पर छोटे छोटे फ्रूट भी सेट होने लगे हैं, और बड़े बड़े भी आ रखे हैं। इसकी हमने सर्दियों में प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि सर्दी में डोरमेंसी में चले जाते हैं पौधे, तो प्रूनिंग कर दी थी। फिलहाल में न्यू ग्रोथ हुई है तो उसी में ये आ रहे हैं। इसको भी हमने वेस्ट में लगाया, जो कैरेट आती है आम के सीजन में, उसी कैरेट में इसको लगाया है। तो फ्रेंड, आप ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी, और आप भी ऐसे गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।